बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको एक शीट से डेटा दूसरी शीट पर, तीसरी शीट पर, चौथी शीट पर कैसे सेंड किया जाएगा, एक पर्टिकुलर नाम से सेंड करना है या कोई एक नाम को टारगेट करते हुए या आईडी को टारगेट करते हुए किसी प्रोडक्ट का नाम या डिपार्ट, इस तरह किसी भी कॉलम में जो नाम हमारे पास मौजूद है, इस नाम के हिसाब से अलग अलग शीट पर डेटा हमें सेंड करना है। ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करेंगे, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ एक डेटा मैंने बनाया है जिसमें कि ये जो है ये शिफ्ट लिखी हुई है, ये मॉर्निंग है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, कोर्स का नाम है ये, और ये नेम है, फीस है, एडवांस जो पे किया है वो है, बैलेंस है। अच्छा, ये मैंने एक फर्जी बनाई है, आप जिससे भी रिलेटेड डेटा हो, जिस आपकी कंपनी के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से, फर्म के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से जो डेटा हो, आप वो डेटा जो है इसमें टाइप कर सकते हैं। ये डेटा बनाने का मकसद सिर्फ आपको शीट समझाना है, ठीक है जी। तो ये शीट हमने एक नॉर्मली बनाई है। अच्छा जी, इस रिकॉर्ड पे मैं ये चाह रही हूँ कि इस शीट 1 पर जितना ये ग्राफिक्स वालों का रिकॉर्ड है, देखिए इसमें तो ये 10 तक है, ये 100 तक भी हो सकता है, मतलब कि 1000 तक भी हो सकता है। ये सब मिक्स हैं, ग्राफिक्स के हैं, सीआईटी के हैं, एमएस ऑफिस के हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि जितना ग्राफिक्स वालों का जो रिकॉर्ड है वो अलग सेपरेट शीट पर, सेकंड शीट पर आ जाए, सीआईटी वालों का अलग सेपरेट शीट पर आ जाए, एमएस ऑफिस वालों का मतलब कि टोटल सब जगह से मिलाकर, मतलब जो मिक्स डेटा है इसमें एमएस ऑफिस वालों का अलग से निकाल कर ये अलग शीट पर आ जाए। अच्छा जी, मैं ये डेटा देखिए आपको समझा रही हूँ, मैं तो ये वाले नाम जो है यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप सेपरेट शीट पर कोई सा भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई से भी नाम यूज़ कर सकते हैं जो आपको डेटा ट्रांसफ़र करना हो सेपरेट शीट पर, और मैच भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कोर्स के एडमिशन के रिकॉर्ड हैं। सबसे पहले ये ऑल डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए, ये नॉर्मल डेटा है, सिर्फ बैलेंस में मैंने फार्मूला लगाया है। फार्मूला में देखिए ये फीस है स्टूडेंट की और उसने एडवांस में ये पे किया, तो बैलेंस में देखिए सिंपली मैंने जो है फीस में से जो है एडवांस जो है माइनस कर दिया और ये इंटर कर दिया है, ठीक है जी। तो हमारा मेन आज का जो काम है वो डेटा अलग शीट पर सेंड करना है। अलग शीट में हम डेटा सेंड करेंगे नेम के हिसाब से, यानी नेम को टारगेट करते हुए डेटा हमें सेंड करना है। मैं इसको कोर्स के कॉलम के ज़रिए जो है ना, मतलब कि यूज़ कर रही हूँ। आप किसी और कॉलम से भी जहाँ से चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत ज़रूरी है और ये आपके बहुत काम आएगी। अच्छा जी, पूरा डेटा आप सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे, माय टेबल हैज़ हेडर पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए, आप इधर से ये जो स्टाइल हैं ये चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये देखिए ये आ रहे हैं अलग अलग स्टाइल हैं, आप अलग अलग स्टाइल भी यहाँ से जो है कर सकते हैं। जैसा आपको स्टाइल चाहिए आप वैसा ले सकते हैं, मैं बेसिकली नहीं चेंज कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ये फिल्टर आ रहे हैं, आप देखिए इसी डिज़ाइन मेन्यू में ऑप्शन आ रहा है। जब हम ये टेबल अप्लाई करते हैं तो इसके साथ ही एक मेन्यू ओपन हो जाता है, डिज़ाइन मेन्यू में एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बटन। अगर ये जो फिल्टर बटन है आपको इसको हटाना है तो आप इस पर फिल्टर बटन पर टिक लगा दें तो ये यहाँ से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग्स आ रही हैं इस हेडिंग्स को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे। देखिए यहाँ जहाँ शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है यहीं एक प्लस का निशान आ रहा है, आप इसमें मज़ीद शीट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर होम में एक मेन्यू आ रहा है, इंसर्ट में जाकर मेन्यू में ऑप्शन है, होम मेन्यू में ऑप्शन है इंसर्ट, और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहीं से कर रही हूँ, प्लस क्लिक किया मैंने तो ये एक न्यू शीट आ गई, फिर प्लस क्लिक किया मैंने, क्योंकि 3 तरीके के रिकॉर्ड मुझे सेपरेट करना है, ग्राफिक्स, एमएस ऑफिस और सीआईटी का। तो मैंने 3 बार शीट ले ली। अभी मैं शीट 2 पे गई और शीट 2 पे जाने के बाद आपने जो है शिफ्ट के साथ शीट 2 और शीट 4 सेलेक्ट कर ली
और सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस लोकेशन पे भी पेस्ट करना है आपने वहाँ कर्सर रखा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं, देखिए ये शीट 3 पे भी आ गया और ये शीट 4 पर भी आ गया। अब देखिए मैं सबसे पहले यहाँ से फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कॉलम विथ कर दूंगी ताकि कॉलम जो है टेक्स्ट के हिसाब से फिट हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा इसका जूम हम जो है इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरह मैं शीट 3 पे जाऊंगी। अब देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 तीनों पे हो गया क्योंकि ये तीनों शीटें सिलेक्ट थी, तीनों शीट सिलेक्ट थी। ठीक है जी। मैं बेसिकली डबल क्लिक करके इन शीट्स को नाम भी दे देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट को मैंने नाम दे दिया CIT, जो शीट 1 के बाद जो शीट 2 थी। थर्ड को मैंने नाम दे दिया ग्राफिक्स और फोर्थ को मैंने नाम दे दिया MS ऑफिस। अच्छा जी, अब कोर्स को टारगेट करना है जो मेन शीट पे आ रहा है। मैंने कहीं भी और सिलेक्शन रखी हो, कंट्रोल D से पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब मैंने ये कोर्स की हेडिंग यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी की और ये सेकंड शीट पर गई और सेकंड शीट पर जाने के बाद मैंने यहाँ कोर्स के ऊपर ही पेस्ट किया। आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक जगह पे कर्सर रखा और यहाँ मैंने क्या किया, कंट्रोल, अच्छा ये जब मैंने यहाँ कर्सर रखा ये CIT से लेके मैंने लास्ट शीट तक शिफ्ट के साथ पहले सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ताकि तीनों शीट सिलेक्ट हो जाएं। और यहाँ मैंने फिर कर्सर रखा। ठीक है जी, शिफ्ट के साथ मैंने CIT से लेके ग्राफिक्स तक जो है ना, पहले CIT क्लिक किया और फिर माउस की लेफ्ट क्लिक से MS ऑफिस क्लिक किया, तो ये इनके दरमियान जितनी भी शीट्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। और अब मैंने यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि यही जो ग्राफिक्स कोर्स की हेडिंग है वो CIT में भी आ गई, ग्राफिक्स में भी आ गई और MS ऑफिस में भी आ गई। अच्छा जी, शीट पे मैं सबसे पहले चाह रही हूँ कि CIT वालों का जो है रिकॉर्ड में जो है सेंड करूँ। तो सबसे पहले मैंने पहले वाली सिलेक्शन मेन शीट पे गई, बाहर क्लिक करके कंट्रोल D से ख़त्म की और यहाँ से CIT जो लिखा होता है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर दिया। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़रा भी मिस्टेक की, पहले वाले से चेंज लिखा, तो फिर ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने इसको मेन शीट से कंट्रोल C से कॉपी किया और कोर्स के नीचे मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें कलर्स वगैरह दे देंगे। ठीक है जी, और अब कर्सर को हम कहीं भी रखेंगे। और ये स्टेप देखिए, गौर से देखिए, मेन स्टेप यही है। व्यू में जाएंगे, व्यू में मेन्यू में जाने के बाद मैक्रोस का ऑप्शन आ रहा है, मैक्रोस के ऑप्शन में जाके रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करेंगे। अच्छा जी, कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ एक्चुअली CIT का हमें रिकॉर्ड यहाँ लेकर आना है तो CIT नाम लिख रही हूँ और ओके कर दूंगी मैं। ओके करने के बाद डेटा मेन्यू में जाएंगे हम। डेटा मेन्यू में जाने के बाद एडवांस पे टिक लगाएंगे और एडवांस पे टिक लगाने के बाद हम ये छोटी विंडो ओपन हो जाएगी। इस छोटी विंडो में एडवांस फिल्टर में जो छोटी विंडो ओपन हुई है एडवांस फिल्टर की, इस पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक लगाएंगे और फिर ये लिस्ट रेंज है इसको क्लिक करेंगे और शीट 1 पर जाएंगे। शीट 1 पर जाने के बाद ऑल शीट सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे और सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद हम देखें ये कोर्स और उसकी ये हेडिंग ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब थर्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे और थर्ड वाले को सिलेक्ट करने के बाद हम ये जितनी भी सेकंड शीट पर ये हेडिंग आ रही हैं ये सारी की सारी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब जितना डेटा होगा ये डेटा 1000 का भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट से हो, कंपनी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जितना भी डेटा होगा वो यहाँ आ जाएगा। और उस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स में से हमने टारगेट नाम का जो है रिकॉर्ड वो है अलहदा करना है। देखिए जैसे हमने जो है इन स्टूडेंट्स में से जितने जितने स्टूडेंट्स ने जो है एडमिशन लिया, इसमें CIT के कितने एडमिशन्स मतलब हुए, CIT का हमने टारगेट बनाया और इसका नाम से हमने ये जो है पूरा डेटा ये हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया स्पेसिफिक CIT का। इस तरह से कोई भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, ऑफिस का, किसी टीचर का, स्टूडेंट का, वॉटएवर जो भी डेटा आप निकालना चाहें तो वो इस डेटा से आपको अलग निकाल के दे देगा इस तरह। ठीक है जी।
डेटा आ गया। कर्सर को कहीं भी एक जगह पे रखकर और व्यू मेन्यू में जाएंगे और मैक्रोस में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक कर देंगे। देखिए इसने क्या किया, इसने शीट 1 से जितना भी डेटा सीआईटी का, जो शीट 1 में जितना भी डेटा जो सीआईटी का मिक्स था वो इसने क्या किया, अलग कर दिया। अब अगर मैं इसमें देखिए बाद में एंट्री कर रही हूँ, जो मेन शीट है उसमें मैंने बाद में एंट्री की, मजीद सीआईटी के जो है एडमिशन्स हुए, तो मैं चाह रही हूँ कि वो जो हमने सेपरेट डेटा किया है सीआईटी का, उसमें वो जो हम बाद में हमने एडिटिंग की है वो इसमें क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, मतलब अपडेट हो जाए। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखिए फ़िलहाल सीआईटी का डेटा ही मैं चाह रही हूँ कि ऐड करूँ। तो हम यहाँ जैसे जैसे ऐड करें सीआईटी का डेटा, वो यहाँ वैसे वैसे ये शीट अपडेट होती जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सीआईटी है इस शीट पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड में जाएंगे और व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ से हम जनरल में जाकर वर्कशीट क्लिक करेंगे और सिलेक्शन चेंज में जाकर एक्टिवेट क्लिक करेंगे और एक्टिवेट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। और वो टेक्स्ट हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉल और उसके बाद किसका हमने जो है ना डेटा है अपडेट करना है, सीआईटी का। और ये सीआईटी हमने नाम क्या लिखा है, जो मैक्रो में आपने नाम दिया होगा ना वही नाम आपको यहाँ भी लिखना है। अच्छा जी, यहाँ नाम लिखने के बाद अब आप देखें यहाँ जो है ना सेव वर्कबुक आ रहा है। अब हमने सेव वर्कबुक क्लिक किया। अब देखिए जैसे सेव वर्कबुक आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल सेव नहीं है, तो ये यहाँ से सेव एज अ टाइप आ जाएगा। तो सेव एज अ टाइप में आप एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक क्लिक करेंगे। ठीक है जी, सेव एज अ टाइप में सेकंड पे ही आ रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक क्लिक करेंगे, कोई भी नाम दे देंगे इसमें। और सेव कर देंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद देखिए मैंने कंट्रोल F12 किया, ये फाइल मैंने सेव की हुई है। आप देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है फाइल नेम का, आप दोबारा से फाइल में अगर सेव करना चाह रहे हैं यहाँ कोई नाम देके सेव कर दें, ताकि ये फाइल वो तो हमने इनेबल में सेव की है, यहाँ से भी हम ये फाइल हमने सेव कर दी। ठीक है जी, या ये फाइल अब ये कह रहा है कि आपने जो ये फाइल सेव की है अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही सेव कर दिया, अगर आपने सेव नहीं की होगी तो फिर यहाँ से आप कंट्रोल एस की मदद से इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F12 नहीं सॉरी कंट्रोल एस से आप जो है ना फाइल सेव करते हैं या फिर फाइल में जाके सेव एज क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं बैक गई, बैक जाने के बाद अब मैंने जो है मैं शीट 1 पर गई और शीट 1 पर जाने के बाद मैंने जो है यहाँ मॉर्निंग लिखा। मॉर्निंग लिखने के बाद मैंने सीआईटी लिखा। सीआईटी लिखने के बाद नाम दिया मैंने कि भाई एक मज़ीद एडमिशन हो गया सीआईटी का। अब मैं देखें सीआईटी में गई, ये देखिए हमारे पास ये डेटा देखिए अपडेट हो गया, बिल्कुल सही हमारी शीट बनी है। देखिए अगर हमारी शीट सही नहीं बनी होती तो ये जो हमारे पास डेटा अपडेट हो गया यहाँ रहमान का, तो ये डेटा इस तरह से कभी भी नहीं आता। इस शीट को आपने लाजमी शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जो एडवांस एक्सेल पर काम करते हैं, एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं या जो कंपनीज वगैरह में ऑफिस वगैरह में एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ आप ये शेयर करें तो इनके लिए बहुत ही शीट वाइटल और फ़ायदेमंद साबित होगी। यही सारे स्टेप हम नेक्स्ट भी करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया, एक और मरतबा आपको बताऊंगी तो फिर आपको ये शीट मज़ीद मतलब कि पक्की हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफिक्स का भी एक और बार मैं वही बता रही हूँ आपको। हमने कोर्स के नीचे देखिए सबसे पहले यहाँ ग्राफिक्स लिखते हैं या यहाँ से जाके हम कॉपी कर लेते हैं ग्राफिक्स को। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। कोई कलर वगैरह दे देते हैं इसको। और अब मैंने कोर्स के बराबर में यहाँ सिलेक्शन रखी, व्यू में गई, व्यू में जाने के बाद मैक्रोज में व्यू मेन्यू में जाके मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक किया। और रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करने के बाद
यहाँ मैंने नाम दिया ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स नाम क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं डेटा मेन्यू में गई और एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया। एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया, और कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ फर्स्ट पे क्लिक किया, शीट 1 पर गई और शीट 1 पर जाने के बाद मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। फिर दोबारा इस एरो पर क्लिक किया, मैंने सेकंड पे क्लिक किया, और सेकंड पे जाने के बाद मैंने ये कोर्स और ग्राफिक्स पे जो है ये हेडिंग ये सिलेक्ट कर ली। थर्ड पे क्लिक किया, और थर्ड पे जाने के बाद मैंने ये जो सेकंड शीट की हेडिंग से इस एरो को क्लिक किया, यहाँ ये सिलेक्ट कर ली और फिर ओके कर दिया। ठीक है जी, तो ये देखिए ये सारा रिकॉर्ड इस पे आ गया है। अब हम सिलेक्शन कहीं रखेंगे, कहीं भी रखकर, और व्यू में जाके मैक्रोस में जाके यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। देखिए जितने स्टूडेंट्स हैं इनका रिकॉर्ड इसने दे दिया। अब देखिए इसी शीट पर मैं भी चाह रही हूँ कि ग्राफिक्स का रिकॉर्ड जब मैं शीट 1 पर अपडेट करूँ तो ये ग्राफिक्स का मज़ीद अपडेट जो रिकॉर्ड है वो यहाँ इस शीट में अपडेट हो जाए, जो हमने सेपरेट निकाला है। तो मैं ग्राफिक्स वाली शीट पे राइट क्लिक करके दोबारा से व्यू कोड में जाऊँगी, और व्यू कोड में जाने के बाद मैं यहाँ गई और यहाँ से जाकर वर्कशीट क्लिक की। वर्कशीट क्लिक करने के बाद सिलेक्शन चेंज में गई, एक्टिवेट क्लिक किया, और अब यहाँ से मैं लिखूँगी छोटा सा टेक्स्ट, कॉल ग्राफिक्स जिस नाम से आपने मैक्रो दी है वही लिखेंगे। और अब यहाँ से हम सेव ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। सेव ट्रांसफ़र क्लिक किया, देखिए इसने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि आपने पहले ही इसको जो है ना शीट मैंने आपको बताया कि सेव कर दिए एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में, मतलब सेव एज टाइप में हमने तो ये सेव क्लिक किया, तब इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया, बस इसने क्या किया मज़ीद एडिटिंग इसमें। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ मेन शीट पे आए। अब हमने इसमें मज़ीद रिकॉर्ड इंटर किया। इवनिंग में मैंने कहा ग्राफिक्स का एक एडमिशन हुआ, ये नेम है, फीस है, पेड है, और ये बैलेंस देखिए खुद ब खुद अपडेट हो गया। अब मैं ग्राफिक्स में गई तो आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं ये बासित का देखिए रिकॉर्ड मैंने जो है अभी आपके सामने ये जो है ना अपडेट किया है। तो ये ग्राफिक्स का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिक्स के रिकॉर्ड इसमें जो है अपडेट खुद ब खुद हो गया। तो ये थी हमारी आज की शीट जो बहुत ही यूज़फुल थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको बहुत ये शीट पसंद आई होगी। ये तो आपके लाइक्स बताएंगे कि आपके लिए कितनी शीट यूज़फुल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अपने दोस्तों में हमारी क्लास को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर कुछ इस सिलसिले में प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।